दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल। आइए मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आप सभी लोगों को अपने इस चैनल में इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए साथी हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को, इस सेशन को पूरा देखें और आगे भी शेयर करें, क्योंकि तमाम उहापोह की स्थिति जो बिहार में बना हुआ है उसी तारतम्यता में मैं एक वीडियो डाल रहा हूं जिसमें कि आपको बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएगी। कुछ भी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे बहुत से यूट्यूबर साथी, बहुत से लोग इस बात को स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि TRE-2 में केवल नियोजित और सरकारी शिक्षक शामिल होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब आप ये पूछेंगे सर कैसे? उसका मैं पूरे ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं थंबनेल में ही इसको लगा दिया है। जो सभी साथी जो भी हैं, चाहे NIS हो चाहे DLED हो, रेगुलर DLED हो, ये सब जान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 18 महीने का DLED का डिग्री मान्य नहीं है। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जब 18 महीने का DLED डिग्री NIS का मान नहीं है तो फिर बिहार सरकार ऐसा क्यों कर दी? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। उस रीजन को समझने का प्रयास करिएगा और पूरा मैं स्पष्टता से आपको समझा रहा हूं। यदि समझ में बढ़िया आएगा, अच्छा से आएगा तो जरूर यस करिएगा, लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए अब उस पहलू पर हम बात करते हैं। आप पहले सबसे पहले जजमेंट के पूरे PDF को निकालिए और जजमेंट में पेज संख्या 10 का कंडिका नंबर 6 पढ़िए। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं कि पेज नंबर 10, 38 पेज का जजमेंट है। पेज नंबर 10 का कंडिका नंबर 6 पढ़िए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत सरकार के द्वारा स्वयं पोर्टल के माध्यम से 2017 से लेकर 2019 तक इन सर्विस टीचर की जो बात चल रहा था, अप्रशिक्षित शिक्षकों का, उसमें एडेड, प्राइवेट और गवर्नमेंटेड सभी लोगों को ट्रेंड कराया गया। ये आप लोग जाके जरूर पढ़िएगा और पढ़ने के बाद हमें कहिएगा। उनके लिए जो है ये इन सर्विस में जो भी टीचर थे उनके लिए था। इसके बाद वो नहीं है सही। तो अब बिहार सरकार के पास ऐसी कौन सा मजबूरी हो गया, ऐसी कौन सी बात आ गई कि जो वो उस बिंदु को वहां स्पष्ट करके, और कंडिका नंबर 7 में स्पष्ट लिखा है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। कंडिका नंबर 7 जो कि बिहार सरकार के लेटर पर ही लिखा है कि कंडिका नंबर 7 में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। अब आइए, जो साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल TRE-2 से बाहर हैं और केवल गवर्नमेंटेड टीचर के लिए ऐसा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेश रिक्रूटमेंट में, यानी फ्रेश भर्ती में वो NIS DLED शामिल नहीं होगा। तो याद करिए 2019 के बाद वैकेंसी हुआ, तो जो वैकेंसी आई, छठा चरण जिसको हम कह रहे हैं, वो वैकेंसी तो फ्रेश था। तो उसमें भी तो बिहार सरकार के जो नियोजित टीचर थे वो फॉर्म भरे, तो वो भी तो फ्रेश रिक्रूटमेंट हो गया। पहली बात। दूसरी बात कि छठे चरण में भी जो प्राइवेट, एडेड, अनएडेड जो भी थे उन्होंने फॉर्म भरा और वो भी शामिल हुए। ठीक है। तो जो साथी ये कहकर बरकरार रहे हैं कि नहीं केवल गवर्नमेंट टीचर के लिए है, वही एडमिट कार्ड लोड कर सकते हैं, उस बात पर मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि उस बात पर स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है उस जजमेंट के आलोक में।
क्योंकि वो जो जजमेंट था और 17 से 19 तक जो एनआईएस के द्वारा ट्रेनिंग लिया गया वो इन सर्विस यानी सर्विस बचाने के लिए, तो जो सर्विस बच गया तो वो फ्रेश भर्ती में शामिल कैसे हो सकते हैं? ये बिहार सरकार की बात है, क्योंकि उन्हीं का टीचर छठा चरण में भी काम किया, इसके बाद 7वें चरण में भी आया, इधर भी आए, टीआरई 1 में भी 28,000 अभी आप लोग सुने होंगे नियोजित टीचर जो पास हुए हैं, तो वो भी तो फ्रेश, वो भी तो इन सर्विस वाले ही ट्रेंड थे। पहला मुख्य बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा पारदर्शिता के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि समझ में आए तो यस बोलिएगा, नहीं तो नो बोलिएगा। कमेंट जरूर करिएगा कि सर मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। मैं भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये आप उस जजमेंट को जरूर पढ़िए, किसी के अफवाह में मत जाइए, किसी के बातों में न जाइए। बिहार सरकार भी फंसी हुई है, इस वजह से वो जजमेंट का हवाला दे करके और 6वें चरण में यानी टीआरई 2 में सबको एडमिट कार्ड जारी कर रहा है। ठीक, अब ये बात यहां पर हो गई कि आप सभी लोग जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग उस जजमेंट को जरूर पढ़ने का प्रयास करिएगा, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। अब इसके बाद आइए, अब एनआईएस का जो 18 महीने का डिग्री था वो इनवैलिड जो करार दिया गया है, ये कहीं जजमेंट में ये नहीं लिखा गया है कि ये इनवैलिड डिग्री है, वो वैलिड डिग्री है। लेकिन कहां इनवैलिड है कि फ्रेश भर्ती में यानी नई नियुक्ति में वो एलिजिबल नहीं है, यही बात कहा गया है। जजमेंट यही कह रहा है, इसके अलावा कोई जजमेंट नहीं है। तो अब यहीं पर बात और पेच फंस रहा है कि 2019 के बाद जो भी वैकेंट हुए हैं गवर्नमेंट के टीचर, वो अभी तो फ्रेश भर्ती में ही वैकेंसी हुई है उनकी। इस वजह से वो कंडिका नंबर 7 का हवाला देते हुए सबका एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। ये तो बात हो गई जजमेंट और बिहार गवर्नमेंट की। अब आइए कंडिका नंबर 7 पढ़िए। कंडिका नंबर 7 में स्पष्ट लिखा है कि श्री सेठी के आलोक में 6 जनवरी 2021 के एक कार्यकारी निर्देश में दिया गया है कि एनसीटी अपने मन से 2 वर्ष डिप्लोमा का बाध्यता किया था। तो श्री सेठी के द्वारा उसको 6 जनवरी 2021 को यह कहा गया कि राज्य सरकार एनसीटी के उस फैसले को मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब बातें थीं और सब मिला जुला कर एक बात है, कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा ये भविष्य की बात है। कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये तो कोर्ट करेगा। और एक बात आप समझिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का भी आपने बात सुने होंगे, क्योंकि न्यायालय केवल न्याय देता है, न्यायालय केवल न्याय देता है, और लोकसभा राज्यसभा जिस आधार पर उन्होंने न्याय दिया है उस आधार को ही चेंज करने का पावर रखता है। इसलिए केंद्र सरकार इस पर बहुत एग्री है और बहुत जल्द आपको ये जजमेंट मिलेगा कि एनआईएस डीएलएड पूरे भारत में मान्य होगा। हमारे इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा और जरूर आज तारीख दिनांक नोट कर लीजिएगा कि कहीं से भी जजमेंट आया है, मैं मान रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं जजमेंट गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के बात को मैं कौन होता हूं काटने वाला, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जिसका आधार दिया है उस आधार को बदलने की ताकत यदि किसी के पास है तो वो है केंद्र सरकार के पास, ठीक है। तो इस पहलू पर भी विचार करिए। यही सब बातें थी दोस्तों, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग अपनी तैयारी करिए। धन्यवाद।